सरिता और सारिका दोनों सगी बहनें थीं और एक ही शहर में रहती थी। किस्मत से सरिता जहां बहुत अमीर थी, वहीं सारिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां आमदनी ना के बराबर और जरूरतें हर समय मुंह खोले खड़ी रहती थी। दिसंबर का महीना आधा हो गया था और इस बार सर्दियां थी कि शुरू से ही जबरदस्त पड़ रही थी। सुनो, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। रोहन को स्कूल जाते वक्त बड़ी ठंड लगती है। उसके पास एक अच्छी जैकेट भी नहीं है कि वो स्वेटर के ऊपर डालकर स्कूल चला जाए। मैंने कल आते समय मार्केट में पता किया था जैकेट का, लेकिन वो तो 500 और 600 रुपए की बता रहे थे और अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है। पैसे आने दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम जाकर जैकेट खरीद लेना। आप भी तो रोज काम पर जाते हो इसी फटे हुए स्वेटर को पहनकर। मैं सोच रही थी इस बारी सर्दियों में आप भी एक नया स्वेटर ले लो। मेरी छोड़ो सारिका, तुम जो पूरा दिन ठंडे पानी में काम करती रहती हो, तुम्हारे पास तो स्वेटर भी नहीं है। इस फटे हुए शॉल को पिछले 5 सालों से तुम इस्तेमाल कर रही हो। मेरी मानो तो तुम अपने लिए कुछ ले लेना। उधर सारिका की बहन सरिता के घर में सर्दी का अलग ही रूप था। वहां पूरा दिन गीजर में पानी गर्म रहता था। सारे घर में नीचे मोटे मोटे कालीन बिछे हुए थे ताकि पैर जमीन पर पड़ते एकदम से ठंडे ना हो। सरिता का बेटा स्कूल जाते वक्त गाड़ी में जाता और हीटर हर वक्त ऑन रहता। सर्दियां आते ही तुम पूरे घर को बदल देती हो। घर के अंदर घुसते ही गर्माहट का एहसास होता है, वरना बाहर तो इतनी सर्दी पड़ रही है, लगता है कि इस बार जबरदस्त सर्दी पड़ने वाली है। अंदाजा तो बिल्कुल सही लगा रहे हो। मुझे तो यही लगता है कि सर्दियां बड़ी जबरदस्त होने वाली हैं। बस बेटे के स्कूल की छुट्टियां जल्दी पड़ जाए ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी क्लास में ठंड में बैठे। ये भी तुमने अच्छा किया था, थर्मस में चाय डालकर रख ली। जब दिलाए चाय पी लो। दोनों पति पत्नी चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। जनवरी की 2 तारीख को उनके बेटे का जन्मदिन था। एक तो निशु का बर्थडे भी सर्दियों में आता है। इतनी ठंड में बर्थडे मनाने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। मेरी मानो तो घर में ही बर्थडे मना लेते हैं। अपनी बहन को बुला लेना और मैं अपनी बहन को बुला लूंगा। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। ऐसा ही कर लेते हैं। सरिता तनख्वाह के पैसे हाथ में लेकर हिसाब लगा रही थी कि वो जैकेट ले लेगी तो उसके बाद कितने पैसे बचेंगे, कि तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, सारिका कैसी हो? तुम तो फोन ही नहीं करती। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हें तो पता ही है मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं होता कि लंबी लंबी बातचीत कर सकूं। इसीलिए जब कोई जरूरी बात करनी होती है तभी फोन कर लेती हूँ। और बताओ कैसा चल रहा है सब? सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है। सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ रही हैं कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस पूरा दिन घर में ही निकल जाता है और अब तो बेटे की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं। चलो अच्छा हुआ, ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। बच्चों की छुट्टियां भी पड़ जाए। सुबह सुबह इतनी ठंड में स्कूल कैसे भेजूं? मैं तो यही सोचती रहती हूँ। वो तो शुक्र है कि गाड़ी में हीटर होता है, लेकिन इसे स्कूल में तो ऐसे ही बैठना पड़ता है। सरिता की ये बात सुनने के बाद वो अपने बेटे के बारे में सोचती है, जो रोज सुबह ठंड में दोनों हाथों को अपनी बाहों में दबाए स्कूल के लिए निकल जाता है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अच्छा सुनो सारिका, मैंने इसलिए फोन किया है कि इस बार हम निशु का बर्थडे घर पर मना रहे हैं। 2 तारीख को टाइम से आ जाना, और मेरी बात मानो, छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तुम 2-4 दिन पहले ही आ जाओ। बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों ने बैठकर ढंग से बात भी नहीं की है। अ, ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। फोन रखने के बाद सारिका के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो अभी जैकेट खरीदने की सोच ही रही थी और अब उसे निशु के बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेना था। शाम को जब सारिका का पति घर आता है तो वो उसे सरिता की सारी बात बताती है। अब इतने प्यार से बुलाया है तो जाना ही चाहिए। मेरी बात मानो, रोहन के लिए एक जैकेट खरीद लो और अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर। ज्यादा दिन के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम 2 दिन के लिए रह सकती हो। छोटी सी तनख्वाह में क्या क्या करे। चलो, मैं देखती हूँ कुछ हो पाए तो। देखते ही देखते 1 जनवरी आ गई। सब लोग नए साल की धूमधाम में खो गए थे। सारिका को चिंता थी कि उसे आज अपनी बहन के यहाँ जाना है। उसने रोहन के लिए जैकेट ली और अपने लिए एक शॉल। 2 कपड़े थैले में डालकर और निशु के लिए गिफ्ट लेकर वो अपनी बहन के घर जाती है। सरिता सारिका को खाली एक शॉल में, वो भी इतनी ठंड में, देखकर हैरान हो जाती है। कितनी ठंड हो रही है और तू एक शॉल में? तुझे क्या ठंड नहीं लग रही? तूने घर को इतना गर्म बना रखा है, भला यहाँ पर ठंड का क्या सवाल। सारिका निशु के लिए लाया हुआ गिफ्ट सरिता को दे देती है। तभी सरिता की ननद भी आ जाती है। उसने गर्म सूट के ऊपर लंबा गर्म कोट पहना हुआ था और उसकी बेटी ने भी मोटी जैकेट और पैरों में बूट्स पहने हुए थे। ये देखकर सारिका का मन बड़ा अजीब सा हो गया। उसे शर्म आ रही थी कि वो अपने बेटे के साथ ऐसे ही उठकर आ गई। चाय का दौर चला और उसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगे। अरे भाभी, तुमने तो सारे घर को ढक कर रखा हुआ है। कितनी गर्माहट की हुई है। कसम से, इस बारी तो इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं तो किचन में जाना ही पसंद नहीं करती। वैसे तो पूरा टाइम गीजर में पानी गर्म रहता है, लेकिन फिर भी।
तुम बताओ सारिका दीदी, तुम्हारी सर्दियाँ कैसी बीत रही हैं? बस ऐसे ही। मैं गर्म पानी से काम नहीं करती। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। फिर पूरा दिन कौन झंझट रखे कि रॉड को पानी में लगाओ और फिर पानी का इस्तेमाल करो। सारिका, तुम भी ना हर बारी यही सब लगा रहता है। एक बारी गीजर लगाकर छुट्टी क्यों नहीं कर लेती है? तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे। रोहन ने अपनी जैकेट उतारी तो उसके नीचे कहीं कहीं से फटा हुआ स्वेटर पहना हुआ था। ये देखकर सरिता हैरान हो जाती है और सारिका की तरफ देखती है। ये क्या है सारिका? तुम तो रोहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इतनी सर्दी में ये हाल बना रखा है। निशु को देखो, मैं तो उसे 3-4 कपड़े पहना कर रखती हूँ। सारिका को बड़ी शर्म आ रही थी। उसने रोहन से कहा भी था कि जैकेट को मत उतारना, लेकिन सरिता ने घर को इतना गर्म बना रखा था कि रोहन को खेलते हुए गर्मी लगी और उसने जैकेट उतार दी। सारिका के कहने पर उसने वापस जाकर पहन ली। सरिता ने सब बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए दिए। वाह मौसी, मैं तो मम्मी से कितनी बार कहता हूँ कि बादाम और काजू भी खरीदा करो, लेकिन हमारे घर तो ये सब कभी नहीं आता। मजा आ गया। क्या बात कर रहे हो? तुम बादाम और काजू नहीं खाते? मेरी मम्मी तो मेरे टिफिन में भी रोज ढेर सारा देती है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाता हूँ। नहीं, हमारे घर ये नहीं आता। गलत बात है सारिका। इतनी ठंड पड़ रही है, ये तो जरूरत की चीजें हैं, इन्हें तो खरीद लिया कर। बहन थोड़ा धीरे बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी ननद मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मेरे हालात मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। ये कहकर सारिका वहां से चली जाती है और रसोई में खड़े होकर रोने लगती है। रोहन भी अपनी माँ के पीछे रसोई में जाता है। क्या जरूरत थी तुम्हें जैकेट उतारने की और ड्राई फ्रूट्स को लेकर इतनी बातें करने की? तुम ये सब बातें मुझे घर जाकर भी कह सकते थे बेटा। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मम्मी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सरिता मौसी तो आपकी बहन है, और मेरी मौसी मौसी तो माँ जैसी होती है ना। उनसे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जिस तरह तुम मेरी सारी बातें समझ जाती हो, मौसी भी समझ जाएगी। रसोई के बाहर खड़ी सरिता ये सारी बातें सुन लेती है। तब उसे एहसास होता है कि उसे सच में सारिका को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो उसके हालात अच्छी तरह जानती है। तभी वो एक फैसला लेती है और बर्थडे के अगले दिन जब सारिका अपने घर जाने लगती है। सारिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सर्दी से बचने के इतने सारे उपाय तो बता रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने तुम्हारी और रोहन की बात सुन ली थी। रोहन का दिल कितना साफ है। अरे वो तो बच्चा है, उसकी बात छोड़ना। तूने निशु का बर्थडे बड़ा ही अच्छा मनाया। भगवान उसे ढेर सारी खुशियां और सेहत दे। सरिता, अब मैं जाऊंगी। सरिता की ननद रात को ही वापस चली गई थी। तभी सरिता सारिका को रोकने का बोलती है और एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आती है। जैसा निशु वैसा रोहन। इसमें रोहन के कुछ गर्म कपड़े हैं और तुम्हारे लिए स्वेटर और एक शॉल है। और हाँ, अगर निशु ड्राई फ्रूट खाता है तो रोहन का भी उतना हक है। इसलिए इसमें मैंने रोहन के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल दिया उसने। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन उसने सच कहा। मौसी भी तो माँ जैसी होती है। मैंने तुम लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा, जबकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठंड का मजाक बना रही थी, लेकिन मैंने एक बारी भी नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। रोहन की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बहन, वक्त का क्या है, आज अच्छा है कल बुरा है, और आज बुरा है तो कल अच्छा भी हो जाएगा। सर्दी का आना जाना भी लगा रहेगा, लेकिन रिश्तों की गर्माहट अगर कम हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। तभी सरिता रोहन को बुलाती है और उसके कपड़े बदलकर उसे गर्म कपड़े पहनाती है। थैंक यू मासी। सरिता अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछती है और सारिका और रोहन को गले लगा लेती है।